श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम। वृंदावन धाम को वास बलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। जो जन नहाय के ध्यान करे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। ब्रज का हृदय श्री वृंदावन धाम श्री प्रिय प्रियतम की नित्य नवरस केली से आच्छादित है। यहाँ की पावन भूमि नित्य नवकुंज पुष्प लताओं से घिरी रहती है। यमुना जी के पावन किनारों पर कदम, तमाल आदि के वृक्ष बलेरियाँ श्री युगल सरकार की नित्य लीलाओं को प्रकट करने के लिए आतुर रहते हैं और यही विचार करते रहते हैं कि कब प्यारे श्याम सुंदर यहाँ आए और हमें भी अपनी लीलाओं का प्रतिभागी बनाए। यहाँ के वन, उपवन, कुंज, निकुंज, कुंड, सरोवर, यमुना के पावन तट आदि श्याम सुंदर की लीलाओं के प्रत्यक्ष साक्षी हैं। श्री वृंदावन प्रभु के गोलोक धाम का ही प्रतिबिंब है। यह नित्य निरंतर शाश्वत है। इस नित्य लीला धाम के प्रकट होने पर श्री प्रिय प्रियतम आविराजते हैं। अपने दिव्य रस से अभिसिंचित परिवेश में अपनी राशेश्वरी प्रियजों एवं प्रिय सखियों सहित अपनी विभिन्न लीलाएं संपन्न करते हैं। इन लीलाओं का परिपूर्ण वर्णन शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि इन्हें तो अपने मन को एकाग्र कर प्रभु की इन चिन्मय लीलाओं में खोकर इस रस को नेत्रों से पान किया जाता है और कानों से सुना जाता है। सभी गोकुलवासी कंस के आतंक से भयभीत थे। तब गोप उपनंद जी ने सुझाव दिया कि यमुना के पार एक सुंदर वृंदावन है, जहाँ अनेक वृक्ष, वन, पावन यमुना, गोवर्धन पर्वत आदि हैं। यह स्थान हमारे लिए तो सुरक्षित है ही, हमारी गायों के लिए भी विचरण करने हेतु यहाँ अनेक वन हैं। सभी गोकुलवासी इस पर सहमत हो गए और उन्होंने वृंदावन को अपना निवास स्थल बनाया। गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव आदि भी वृंदावन की परिसीमा में आते थे। धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम, धन वृंदावन रसिक जो सुमरे श्यामा श्याम। श्री कृष्ण जी ने कहा है, वृंदावन मेरा निज धाम है। इस वृंदावन में जो समस्त पशु पक्षी, मृग, कीट, मानव एवं देवता गण वास करते हैं, वे मेरे ही अधिष्ठान में वास करते हैं और देहावसान के बाद सब मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। वृंदावन के वृक्ष साक्षात कल्पतरु हैं। यहाँ की भूमि दर्पण के समान एवं मंदिर, गौशाला, स्थानों की भूमि तो चिंतामणि स्वरूप सर्व अभिलाषाओं की पूर्ति करने में समर्थ है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाना कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे होए। वृंदावन की छवि प्रतिक्षण नवीन है। आज भी चारों ओर आराध्य की आराधना और इष्ट की उपासना के स्वर हर क्षण सुनाई देते हैं। कोई भी अनुभव कर सकता है कि वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते ही एक अदृश्य भाव, एक अदृश्य शक्ति हृदय स्थल के अंदर प्रवेश करती है और वृंदावन की परिधि छोड़ते ही यह दूर हो जाती है। अन्य स्थल बहुलावन। बहुलावन ब्रिज के 12 वनों में से एक है। श्री हरि की बहुला नाम की पत्नी हमेशा यहाँ विराजमान रहती है। बहुला वन कुंड में स्थित पद्म वन में स्नान पान करने वाले व्यक्ति को बहुत पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित यहाँ निवास करते हैं। एक बार इस स्थान पर बहुला नामक एक गाय को शेर ने घेर लिया था। वह उसे मारना चाहता था, लेकिन गाय ने शेर को आश्वासन दिया कि वह अपने बछड़े को दूध पिलाकर लौट आएगी। इस पर विश्वास कर सिंह वहाँ खड़ा रहा। कुछ समय पश्चात जब गाय अपने बछड़े को दूध पिलाकर लौट आई तो शेर गाय के सत्यव्रत से बहुत प्रभावित हुआ। उसने गाय को छोड़ दिया। यहाँ बलराम कुंड एवं मानसरोवर कुंड दर्शनीय हैं। तोष ग्राम। यह श्री कृष्ण के प्रिय सखा तोष का गांव है। तोष नामक गोप नृत्य कला में बहुत निपुण थे। श्री कृष्ण जी ने नृत्य की शिक्षा इन्हीं से प्राप्त की थी। यहाँ तोष कुंड है, जिसके जल को पीकर बाल बाल गौएं श्री कृष्ण बलराम को बड़ा ही संतोष होता था। यहाँ गोपाल जी तथा राधा रमन जी की स्थलियाँ दर्शनीय हैं। दतीहा। यहाँ श्री कृष्ण
जी ने दंतवक्र नामक असुर का वध किया था। यहाँ महादेव जी का एक चतुर्भुज विग्रह है। गरुड़ गोविंद, छठी करा के पास ही गरुड़ गोविंद जी का मंदिर है। एक दिन श्री कृष्ण गोचारण करते हुए सखाओं के साथ यहाँ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे। उन्होंने श्रीधाम सखा को गरुड़ बनाया और उसकी पीठ पर स्वयं इस प्रकार बैठ गए जैसे मानो स्वयं लक्ष्मीपति नारायण गरुड़ की पीठ पर सवार हो। यहाँ पर गरुड़ बने हुए श्रीधाम तथा गोविंद जी का दर्शन होता है। जसुमती जसोंदी, यह श्री राधा कुंड वृंदावन मार्ग पर स्थित है। श्री कृष्ण की सखी जसुमती ने यहाँ सूर्य भगवान की उपासना की थी। यहाँ सूर्य कुंड दर्शनीय है। बसोंती बस्ती, यह श्री कृष्ण की सखी बसुमती का स्थान है। उसने बसंत पंचमी को भगवान की आराधना की थी। यहाँ बसंत कुंड एवं कदम खंडी है। ऐंचा दाऊ जी, एक बार बलराम जी श्री कृष्ण जी के कहने पर द्वारिका से ब्रज में अपने मैया और बाबा से मिलने आए। इसके पश्चात उनके मन में महाराज की इच्छा प्रकट हुई तो उन्होंने सभी सखियों को इस स्थल पर बुलाया। लेकिन यमुना जी नहीं आई क्योंकि बलराम जी उनके जेठ लगते थे। तो बलराम जी यमुना जी को अपने हल से खींचकर यहाँ लाए। तभी से इस स्थान पर यमुना उल्टी बह रही हैं। यमुना जी को हल से खींचकर लाने के कारण ही इसका नाम ऐंचा दाऊ जी पड़ गया। अक्षयवट, जब ब्रज में महारास हो रहा था तो सभी देवताओं ने इसे देखने की इच्छा प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें इस वृक्ष पर विराजमान होकर रास देखने को कहा। अतः सभी देवता अपने लोकों से रास देखने के लिए इसी वृक्ष पर विराजमान होते हैं। यह अक्षयवट कृष्णकालीन है एवं सदैव हरा भरा रहता है। इसे भांडीर वट भी कहते हैं। यहाँ पर बलदेव जी ने प्रलंबासुर का वध किया था। चीरघाट, सभी गोपियाँ मार्गशीर्ष माह में भगवान श्री कृष्ण को वर रूप में पाने के लिए कात्यायनी देवी जी का व्रत रखती थी एवं यमुना में स्नान करती थी। एक बार कृष्ण जी ने उनके वस्त्र हरण कर लिए एवं कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। तब सभी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से उनके वस्त्र लौटाने को कहा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको यह शिक्षा दी कि नदी में वरुण देवता का निवास होता है, अतः नदी में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। इससे वरुण देवता का अपमान होता है। भांडीर वन, गर्ग संहिता के अनुसार एक बार नंद बाबा कन्हैया को लेकर शाम के समय भ्रमण पर जा रहे थे। रास्ते में अंधेरा होने पर कन्हैया रोने लगे। बाबा ने उनको चुप कराने की बहुत कोशिश की। तब तक अंधेरा और घना हो चुका था। फिर बाबा श्री राधे जी का स्मरण करने लगे तो श्री जी अपने पूर्ण रूप से प्रकट हुई। बाबा ने लाला को श्री जी की गोदी में दे दिया और श्री जी की स्तुति के बाद वहाँ से चले आए। उनके जाने के बाद भगवान अपने किशोर रूप में आ गए। ब्रह्मा जी ने दोनों का विवाह संपन्न कराया। माट गाँव, माट शब्द का अर्थ दधी मंथन आदि के लिए मिट्टी से निर्मित बड़े बड़े पात्रों से है। यह स्थल मटकों के निर्माण का केंद्र था। यमुना किनारे स्थित माट वन ब्रज का प्रमुख सघन वन था। मानसरोवर, एक बार श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण जी से रूठकर यहाँ विराजी थी। यहाँ उनके नेत्रों के ही दर्शन होते हैं। यहाँ पर दो कुंड हैं, मानकुंड और कृष्ण कुंड। मानकुंड श्री राधा रानी जी के नैनों से प्रवाहित अश्रुओं से बना है। यह स्थान श्री हित हरिवंश जी को अत्यंत प्रिय था और वे यहाँ प्रतिदिन आते थे। कुशस्थली कोसी, यह नंद राय जी की कोशस्थली है। इसी स्थल को ब्रिज की द्वारिकापुरी कहते हैं। यहाँ पर रत्नाकर सागर, माया कुंड तथा गोमती कुंड है। बेलवन, श्री लक्ष्मी जी ने वृंदावन में महारास देखने की अभिलाषा प्रकट की, लेकिन उन्हें महारास में प्रवेश नहीं दिया गया। वह आज भी इस स्थल पर वृंदावन में महारास देखने के लिए तपस्या कर रही हैं। यहाँ पर पौष मास के प्रत्येक गुरुवार को मेला लगता है। फालेल, यह भक्त प्रहलाद की जन्मस्थली है।
कामई, यह अष्ट सखियों में प्रमुख विशाखा सखी जी की जन्म स्थान है। खेलन वन, यहाँ गोचारण के समय श्री कृष्ण बलराम सखाओं के साथ विभिन्न प्रकार के खेल खेलते थे। श्री राधा जी भी यहाँ अपनी सखियों के साथ खेलने आती थी। इन्हीं सब कारणों से इस स्थान का नाम खेलन वन पड़ा। बिहार वन, यहाँ पर श्री बिहारी जी के दर्शन और बिहार कुंड है। यहाँ पर रास बिहारी श्री कृष्ण ने राधिका जी सहित गोपियों के साथ रास विहार किया एवं अनेक लीला विलास किए थे। श्री यमुना जी के पास यह एक सघन रमणीय वन है। यहाँ के गौशाला में आज भी कृष्णकालीन गौवंश के दर्शन होते हैं। कोकिला वन, एक बार श्री कृष्ण ने कोयल के स्वर में कुहू कुहू की ध्वनि से सारे वन को गुंजायमान कर दिया। कुहू कुहू की धुन को श्री राधा रानी ने पहचान लिया कि ये श्री कृष्ण जी की आवाज़ निकाल रहे हैं। ध्वनि को सुनकर श्री राधा रानी विशाखा सखी के साथ यहाँ आई। इधर अन्य सखियाँ भी प्राण प्रियतम को खोजते हुए पहुँच गई। यहाँ श्री राधा कृष्ण के मिलन की भूमि कृष्ण जी द्वारा कोयल की आवाज़ निकालने के कारण कोकिला वन कहलाई। यहाँ शनि देव जी का मंदिर है। खादिर वन, यह ब्रज के 12 वनों में से एक है। यहाँ श्री कृष्ण बलराम सखाओं के साथ तरह तरह की लीलाएं करते थे। यहाँ पर खजूर के बहुत वृक्ष थे। यहाँ पर श्री कृष्ण गोचारण के समय सभी सखाओं के साथ पके हुए खजूर खाते थे। श्री कृष्ण जी ने यहाँ बकासुर नामक असुर का वध किया था। ब्रजमंडल में आकर इन 12 वनों के दर्शन आप अवश्य करें। जय जय श्री राधे।